आप सबको जय मसीह की। आज हम चलते हैं नीति वचन में और हम नीति वचन स्टार्ट करेंगे बाइबल स्टडी के साथ। नीति वचन 5, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। है मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामा रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदी सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर पड़ते हैं और उसके पग अपलोक तक पहुँचते हैं। इसलिए उससे जीवन का सामर्थ्य पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुँह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवढ़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश और औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और पराई मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और डराने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरु की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली में बीच के प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुएं से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जलों की धार चौकों में वह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा श्रोता धन्य है और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी या सुंदर संभाली के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। है मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य से मार्ग यहोवा ही दृष्टि से छिपने नहीं हैं और वह अपने सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। अन्य चेतावनियाँ। है मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसियों का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया। इसलिए है मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसियों के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उनको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तूने तो अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हरिण के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। है आलसी
चींटी वाले के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वह अपना आहार धूपकाल में संचयन करती हैं और कटनी के समय अपनी वस्तुएं बटोरती हैं। है आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगलापन रहकर लुटेरे के समान और तेरी घाटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछो और अनर्थकारियों को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैने से सेन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इसी कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुओं से जो यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चिड़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनार्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने वाले को बैर दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी है। मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बात करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसा न पाए, क्योंकि वैश्य मन के कारण मनुष्य टुकड़े का भी भिखारी हो जाता है। परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहर कर लेती है। हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे का पर चले और उसके पाँव ना झुलसे। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन कोई उसको छुएगा या दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परण स्त्री गमन करता है वह निराबुद्धि है और अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसके घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधारी कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलने से पुरुष बहुत ही क्रोधित होता है और पलटा लेने के दिन कुछ कोमलता है। मेरे पुत्रों, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उसको अपनी उंगलियों में बांध
और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा। और चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झाँका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का चौर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में और कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोती रहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेलबन चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्त्री के बैल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधर्व अगर और दालचीनी छिड़की है। इसीलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहेंगे। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर पे नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थाली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबलता माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। परंतु वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बेल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मुड़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेगा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग में उड़े और ना जानती हो कि उससे मेरे प्राण जाएंगे। अब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल ना करना, क्योंकि बहुत से लोग उससे द्वारा मरे पड़े हैं। उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचता है। बुद्धि की प्रशंसा में, क्या बुद्धि पुकारती नहीं है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की ओर एक और त्रिमुहानियों में खड़ी होती है। फटकरों के पास नगर के पैठवे में और द्वारा ही मैं उसके ऊंचे स्वर में कहती है मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बातें सब अकादमियों के लिए है भोलो, चतुराई सीखो, और है मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुंह खोलूँगी तब उससे सीधी बात निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको
घृणा आती है। मेरे मुंह की बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट-फेर की बात नहीं निकलती। समझने वाले के लिए वह सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा की ही को ले और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंग से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर कर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरा ही द्वारा राजा राज करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हकीम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से ताड़ना उठाकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं, और धन और प्रतिष्ठा के पास मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्मी भी है। मेरा फल चोखो सोनों से वर्ण कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मेरे धर्म के मार्ग में और न्याय की डिगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी कहूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल कामों से पहले उत्पन्न किया है। मैं सदा से वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि से करती गई हूँ।